बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर में रालोद का एकता सम्मेलन 2027 के चुनाव और किसान मुद्दों पर त्रिलोक त्यागी की हुंकार। बुलंदशहर राष्ट्रीय लोकदल रालोद द्वारा स्थानीय शांति दीप होटल में एक भव्य एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी शामिल हुए, जहां पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, जातियों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों में एकता का संदेश देना रहा। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने के मिशन पर काम कर रही है। 2027 चुनाव को लेकर बड़ा रोडमैप। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर रालोद ने अपनी कमर कस ली है। त्रिलोक त्यागी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की सभी 402 सीटों पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सीटों और सिंबल का फैसला भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारी तैयारी हर विधानसभा पर है, ताकि गठबंधन या पार्टी जिसे भी टिकट मिले, जीत सुनिश्चित हो। पिछले कुछ समय में पार्टी ने पूर्वांचल और मध्य यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी 18 मंडलों का दौरा कर जनाधार मजबूत किया है। किसानों और गन्ने के भुगतान पर सरकार का आभार। खाद की कालाबाजारी के मुद्दे पर उन्होंने जिला अध्यक्ष पंकज प्रधान को कलेक्टरेट अधिकारियों से मिलने के निर्देश दिए। सरकार में भागीदारी पर बात करते हुए त्यागी ने कहा कि पहले हम आंदोलन करते थे, लेकिन अब सरकार में रहकर बातचीत से समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। उन्होंने किसानों के हित में गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल कराने और चीनी मिलें चलने से पहले पिछला भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों और ग्रामीणों की हर समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखकर हल कराया जाएगा। मौके पर जानकारी देते हुए कहा, त्रिलोक त्यागी राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से किया है। बुलंदशहर जिले में हमारे अध्यक्ष जी ने किया है, पंकज प्रधान ने और उनके दोस्तों ने। इसका उद्देश्य यह है कि जैन जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमने बैठ के तय किया कि हम देश भर में एकता का संदेश देना चाहते हैं। और वो एकता का संदेश धर्मों में ही ना हो, धर्मों में तो एकता हो, जातियों में भी हो और वर्गों में भी हो। मजदूर वर्ग की, किसान वर्ग की एकता हो, व्यापारी वर्ग की, उसके मजदूरों से एकता हो। जब तक ये एकताएं नहीं होंगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमने एकता का ये कार्यक्रम शुरू किया। लगातार हमारे सब जिलों में, अभी मैं यहाँ हूँ, इससे पहले हमने और सम्मेलन किए हैं, संभल में है, गाजियाबाद है, हमने कार्यक्रम लगा रखे हैं। और जयंत चौधरी की बड़ी रैली कर रहे हैं, वो भी इन्हीं सवालों पर बोलने का काम कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, हम लोकदल को मजबूत कर रहे हैं और इसलिए हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में पश्चिम तो हम जीत गए था एनडीए, पर मध्य और पूर्व में नुकसान हो गया था। वहां एक कारण यह भी था कि लोकदल कमजोर था। हमने पिछले 2-3 साल में मध्य और पूर्व में भी काफी कार्यक्रम किए हैं। मैंने 18 के 18 मंडलों के सम्मेलन किए हैं, अब जिला सम्मेलन कर रहा हूँ। जयंत चौधरी जी ने बनारस, सोनभद्र, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया रैली की है और अभी उनका प्रस्तावित है कानपुर में। हम इसलिए कर रहे हैं कि लोकदल को, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को इतनी मजबूत करें जो 27 में चुनाव हो, लोकदल को इतना ताकतवर कर दें कि जयंत चौधरी जी की मदद से पूर्ण बहुमत की सरकार बने। ये हमारा प्रोग्राम है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव नहीं, हम गठबंधन में हैं, हम एनडीए में हैं। जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री हैं, हमारे अनिल कुमार प्रदेश में मंत्री हैं। अब तो हम एनडीए में हैं ही और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में कितनी सीटें आपकी होंगी? देखिए, सीटें तो 402 हैं। सिंबल कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता, किसका कहाँ होगा। सिंबल 402 पे ही जयंत चौधरी जी काम करेंगे, लोकदल काम करेगा। हम सब सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम हर जगह विधानसभा पे काम कर रहे हैं। हमने शाना में भी सम्मेलन किया, आज बुलंदशहर कर रहे हैं। हो सकता है अध्यक्ष जी किस दिन शिकारपुर पे या दूसरा तय कर लें। हम हर जगह काम कर रहे हैं। जहां हम लड़ेंगे या हमारे सहयोगी लड़ेंगे तो हम इतना पार्टी को मजबूत करें कि सहयोगियों को भी ताकत दें।
क्या उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य में भी आरएलडी अपनी धरती तलाश रही है? हाँ, हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। चूंकि ये चुनाव जो है 27 में पंजाब और उत्तराखंड में यूपी के साथ है। अभी हमने पंजाब में कई प्रोग्राम किए। अभी एक प्रस्तावित प्रोग्राम है फिरोजपुर में, शहीद उधम सिंह की जी जयंती पर जयंत चौधरी जी मुख्य अतिथि होकर वहां जाएंगे। अभी मैं 2-3 प्रोग्राम पंजाब में करके आया हूँ। मैं कल ही लौटा हूँ हरिद्वार से। हमने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया। 15-20 दिन पहले हमने रुद्रपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। तो हम उत्तराखंड में भी जो मैदानी इलाका है, पहाड़ों पर तो लोकदल भी कमजोर था चौधरी चरण सिंह के जमाने में। मैदान हमारे थे, देहरादून जिला, हरिद्वार बजोर जिला बन गया है, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, ये सब हमारे हैं। तो उत्तराखंड में भी हम इतना काम करेंगे कि वहां भी हमारे बल पे सरकार बने। ये आरएलडी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, अब उसकी शुरुआत हो गई है। हम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक टीम आरएलडी बना के सबको जिम्मेदारी लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी लगा रहे हैं, और जिले का एक संयोजक बनाएंगे जो बूथ, और जैसे हमारे अध्यक्ष जी को संगठन बनाना। तो समय कम है, तो उस काम को बांट के हम आगे बढ़ रहे हैं और बूथ स्तर पर हम पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो विपक्षी पार्टी है, क्या कहेंगे इसके? समाजवादी पार्टी और गठबंधन। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में तो कुछ कह नहीं रहा। मैं तो अपनी बात कहूंगा। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, उनका क्या आइडिया है, उनकी अपनी बातें हैं। हम चौधरी चरण सिंह को मानते हैं, गांव किसान मजदूर को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि दुनिया में 2 ही व्यक्ति हैं कमाने वाले, किसान और मजदूर। दौलत तो यही पैदा करते हैं, बाकी हम लोग सब मैनेज करते हैं। तो हम उनकी बात करते हैं। किसान काफी परेशान है, चाहे ये गंगा एक्सप्रेस की बात हो, खाद की बात हो। शहर में खाद का 30 लाख। देखिए, मैं अपने अध्यक्ष को कहूंगा खाद के सवाल पर कलेक्टर से मिलें। हम भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अभी गन्ने का जयंत चौधरी जी ने 400 कराया। किसानों के सवाल पे हम खड़े हैं, और कहीं भी गांव के किसान के कोई सवाल है तो हमारे नेता अधिकारियों से मिलेंगे, हम बात करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पे अगर कोई किसानों की समस्या है तो हमारे अध्यक्ष जी को बताएं, हम लोगों को बताएं। हम उसको मैं मुख्यमंत्री से कुछ समय लूंगा और हम उस बात को उनके सामने रखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, प्रेस के सामने मैं बोल रहा हूँ कि जो सवाल हैं उन सवालों को पहले हम सड़क पे आंदोलन करते थे, अब हम सरकार में बातचीत के जरिए हल कराते हैं। हम मुख्यमंत्री से समय लेके बात करेंगे। और अभी हमने नोएडा के कई सवाल हल कराए। इंद्रवीर जी बैठे हैं, इनकी किसानों की मीटिंग कराई थी मुख्यमंत्री से। तो वो काम हम कर रहे हैं, हमें कहीं इसमें गुरेज नहीं है। हाँ, किसानों का हम लोग 4 दफे मिले गन्ने के पेमेंट पे, गन्ने के बकाया पे मिले का पैसा पहली बुग्गी पड़ने से पहले डिक्लेयर करो। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि मिल चलने से पहले गन्ने का पेमेंट हुआ और उन्होंने पैसा बढ़ाया, 400 रुपए किया, उसका धन्यवाद है।